आपको मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी आप मेरे श्रोता, मैं आपके साथ एक काव्यात्मक सफ़र पर जाना चाहती हूँ, या यूँ कहिए कि मैं आपको अपने साथ एक काव्यात्मक सफ़र पे ले जाना चाहती हूँ। आज कल से ही इलाहाबाद में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मौसम अच्छा बना हुआ है, मिजाज भी, खाना पकवान भी अच्छा बन रहा है। अब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हम बड़ा पिक्चर देखें, देश के बारे में बात करें, अपने शहर के बारे में बात करें, अपने पड़ोस के राज्य के बारे में बात करें, कई जगह पर कई तरह की ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कुछ खास मन को प्रफुल्लित करने वाली नहीं है, बल्कि विचलित करने वाली है। ये जो हमारे हकीकत का कंट्रास्ट है, इसके बारे में मैं सोच रही थी और मुझे लगा इस कंट्रास्ट को कंट्रास्ट बनाता वो कौन सा तत्व है जो इस कंट्रास्ट को जीवन दे रहा है। तो वो है इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें होने के बावजूद कुछ अच्छी चीज़ों का होना, प्राकृतिक तौर पर, जैसे बारिश, जैसे हमारे भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत, कोई ज़ोर का ठहाका, पड़ोसी से अच्छी बातचीत, कुछ भी। ये सोचते हुए मेरे ध्यान में मशहूर कवि श्री पाब्लो नेरूदा जी की एक कविता आई। स्कूल के दिनों में हमने पढ़ा था कीपिंग क्वाइट। बहुत सुंदर कविता थी, अभी तक मेरे जहन में जो की तो है। लेकिन मुझे ये लगा कि इसका हिंदी में अनुवाद यदि हो जाए, हिंदी में मैं अनुवाद कर दूं और अगर आप तक पहुंचाऊं, और कई सारे ऐसे श्रोता जो शायद अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो और ज़्यादा आपसे ये भाव आप तक पहुंच पाए। इस चीज़ के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है। पाब्लो नेरूदा जी की कविता कीपिंग क्वाइट का हिंदी अनुवाद, शांत रहना, स्थिर रहना, हिंदी में इसका ये शीर्षक हो सकता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। चलिए हम सब 12 तक गिनते हैं, चलिए हम सब 12 तक गिनते हैं और हम सब रहते हैं स्थिर। चलिए हम सब 12 तक गिनते हैं और हम सब रहते हैं स्थिर। केवल एक बार वसुधा के इस भाग पर हर भाषा में मौन हो जाते हैं। केवल एक बार वसुधा के इस भाग पर हर भाषा में मौन हो जाते हैं। चलिए एक पल ठहरते हैं, चलिए एक पल ठहरते हैं और बंद करते हैं बेवजह हाथ पैर मारना। सोचिए क्या खूबसूरत लम्हा होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इंजन नहीं। सोचिए क्या खूबसूरत लम्हा होगा कि कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इंजन नहीं। यकायक इस अजीब शांति में हम सब पाएंगे खुद को सबके साथ। यकायक इस अजीब शांति में हम सब पाएंगे खुद को सबके साथ। और कवि आगे कल्पना करने कहते हैं कि गहरे ठंडे समंदर में जब
मछुआरा नहीं मारेगा मछली। गहरे ठंडे समंदर में जब मछुआरा नहीं मारेगा मछली और नमक बनाते आदमी को, और नमक बनाते आदमी को दिखेंगे अपने फटे हाथ, यानी उसे फुर्सत मिल जाएगी अपने फटे हाथ देखने की। तो नमक बनाते आदमी को दिखेंगे अपने फटे हाथ, और जो युद्ध तरह तरह के युद्ध में दिखाते हैं खुद को व्यस्त, और जो युद्ध तरह तरह के युद्ध में दिखाते हैं खुद को व्यस्त, ऐसे युद्ध जिनमें होते नहीं कोई जीवित, ऐसे युद्ध जिनमें होते नहीं कोई जीवित, जीत का जश्न पराजय के अश्रु बहाने। ऐसा युद्ध जिनमें होते नहीं कोई जीवित, जीत का जश्न पराजय के अश्रु बहाने। जब वे डालेंगे स्वच्छ वस्त्र, जब वे डालेंगे स्वच्छ वस्त्र और टहलेंगे शाम की छाँव में, और टहलेंगे शाम की छाँव में अपने भाइयों अपने संगियों के साथ, अपने भाइयों अपने संगियों के साथ। आह आह, क्या मनोरम दृश्य होगा सोचिए, क्या मनोरम दृश्य होगा सोचिए, जब कोई कुछ नहीं करेगा सब रहेंगे शांत। जब कोई कुछ नहीं करेगा सब रहेंगे शांत। और आगे कवि कहते हैं कि मेरी मंशा यह नहीं, कि मेरी मंशा यह नहीं या बिल्कुल नहीं कि स्थिरता तब्दील हो शिथिलता में, कि मेरी मंशा यह नहीं या बिल्कुल नहीं कि स्थिरता तब्दील हो शिथिलता में। हाँ, मुझे ज्ञात है, हाँ मुझे ज्ञात है शिथिलता यानी मौत। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि जीवन की गाड़ी भगाते रहने की जद्दोजहद में हम 2 पल ठहरे तो शायद, लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि जीवन की गाड़ी भगाते रहने की जद्दोजहद में हम 2 पल ठहरे तो शायद परस्पर चलते मन के द्वंद्व को हम रोक पाते, परस्पर चलते मन के द्वंद्व को हम रोक पाते, यदि अपने भीतर झांक कर सोच पाते। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि जीवन की गाड़ी भगाते रहने की जद्दोजहद में हम 2 पल ठहरे तो शायद परस्पर चलते मन के द्वंद्व को हम रोक पाते, यदि अपने भीतर झांक कर सोच पाते। और शायद ये धरा ही अब, और शायद ये धरा ही अब हमें दिखा सकेगी, शायद ये धरा ही अब हमें दिखा सकेगी कि जब शीत में ये होता है प्रतीत, कि जब शीत में ये होता है प्रतीत कि जीवन वंचित है सब अतीत, कि जीवन वंचित है सब अतीत। कैसे वसंत में कोई फूल खिल जाता है, कैसे वसंत में कोई फूल खिल जाता है और इठला उठता है, और इठला उठता है हर बगीचा जो अब तक था कुपित कुंचित, हर वो बगीचा जो अब तक था कुपित कुंचित। चलिए अब मैं गिन रही हूँ ठीक 12 तक, चलिए अब मैं गिन रही हूँ ठीक 12 तक। शांत हो जाइए, मैं विदा लेती।